वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम आप सभी का अगेन वेलकम करती है बायजूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्लास +1 चैप्टर है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन और आज का जो टॉपिक है बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके और एवरी टाइम चाहे थ्योरेटिकल देख लो भाई, चाहे नीट का लेवल देख लो, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटी। तो इसके अंदर हम हर टाइप के जो हमारे वॉल्यूम्स हैं एंड कैपेसिटीज़ हैं लंग्स की वो पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का लंग के वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। पहले तो मैं ये डिफरेंस बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पहले ये कंफ्यूजन होता है कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में वॉल्यूम क्या है, अब वॉल्यूम तो मैथ्स में भी निकालते हो आप। किसी भी एक पर्टिकुलर जो किसी बर्तन है या कोई भी यूटेंसिल है, उसका अगर हमें कोई भी स्पेस है उसका वॉल्यूम कितना होता है कि उसके पास कितनी जगह है, कि उसके अंदर कितनी जगह है, वो कितना अकोमोडेट कर सकता है, वो वॉल्यूम होता है, एरिया होता है। लेकिन कैपेसिटी वो होती है कि उसमें कितना मिनिमम, कितना मैक्सिमम, कितना नॉर्मल चीज़ें आ सकती है। अब एक जो आपका हाउस है, वो एक जो रूम बनाते हैं, उस रूम में सपोज कीजिए 100% उसके अंदर 100% का हम वॉल्यूम बनाते हैं, लेकिन वो नॉर्मली 100 को तो अकोमोडेट नहीं करता, वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम ही होता है। तो जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी होती है कैपेबिलिटी, कि हाउ मच ml ऑफ द एयर इज गेट एंटर्ड और एग्जिट। लेकिन वॉल्यूम क्या है? स्पेस दैट इज प्रेजेंट इन द लंग्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो वो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी होती है। क्लियर भाई? जो जनरली वॉल्यूम्स होते हैं लंग्स के, जो भी वॉल्यूम है उनको हम एस्टिमेट करते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं स्पायरोमीटर से। ओके, स्पायरोमीटर से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम मेजर किया जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है हमारे लंग्स का। ऐसे तो नहीं हम अंदर जाके लंग्स को नाप के आएंगे, तो स्पायरोमीटर से उसका अंदाजा लगा लिया जाता है। क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं पहले नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या है। देखिए, मैं आपको पहले हर चीज जो इसकी है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको आपको बता रही हूँ, उसको याद करने का तरीका बता रही हूँ और लास्ट में इनकी ट्रिक्स भी बताएंगे कि इनको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करें। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम क्या है? वो अमाउंट जो हम, वो एरिया या वो अमाउंट जो हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं, नॉर्मली एक्सपायर करते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि एक मैन नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है 14 to 16 टाइम्स होती है पर मिनट में। तो हम नॉर्मल कंडीशन में कितना इंस्पायर करते हैं, कितना एक्सपायर कर रहे हैं, तो वो जो वॉल्यूम यूज होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम। और जो टाइडल वॉल्यूम है वो सबसे कम है एंड दैट इज द 500 ml, the amount of air that is inspired and expired during a normal breath. Clear? Okay. लेकिन जो हम जो ब्रीथ करते हैं और लेकिन और जो छोड़ते हैं उनमें डिफरेंस होता है। इतना नहीं है जितना हम ब्रीथ कर लेते हैं और उतना ही छोड़ देते हैं। तो कुछ जो स्पेस है, सारा का सारा जो अमाउंट है वो लंग्स के पास नहीं जाता, बाकी कुछ कहाँ रह जाता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रह जाता है। और वो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाता है उसको हम बोलते हैं दैट इज द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। पॉइंट टू बी क्लियर, एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है? जिसका लंग्स से कोई लेना देना नहीं है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही उलझ के रह जाता है अमाउंट ऑफ एयर, उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथ। क्लियर? उसके बाद में हम पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने टाइडल वॉल्यूम में बताया आपको नॉर्मल ब्रीथ लेना और नॉर्मली छोड़ देना टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल लेने के बाद में फोर्सफुली हम और कितना ले सकते हैं, तो वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड बाय आफ्टर ए नॉर्मल ब्रीथ। ओके, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV क्या है? It is the amount of air that is inspired by after a normal breath। इसका मतलब नॉर्मल में तो क्या आ गया? टाइडल वॉल्यूम, और एक्स्ट्रा लिया वो क्या हो गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर भी? और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो लगभग 2500 से 3000 ml एयर होती है। क्लियर?
नॉर्मल लेना टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली जो लिया है हमने वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर भाई। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल एयर छोड़ने के बाद में फोर्सफुली और कितना छोड़ सकते हैं। नॉर्मल छोड़ रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम, और फोर्सफुली छोड़ रहे हैं वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन मैंने ये बताया था कि जितनी हम अमाउंट ऑफ एयर अंदर लेते हैं वो सारी की सारी नहीं छोड़ते, जो छोड़ी जाती है वो कम होती है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी डेड स्पेस वॉल्यूम रह जाता है। तो इसका मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अमाउंट जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml ऑफ एयर होती है। क्लियर। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल लेना, नॉर्मल छोड़ देना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल लेने के बाद में फोर्सफुली कितना ले सकते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम नॉर्मली छोड़ने के बाद में कितना फोर्सफुल ले सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500, यस 2500 से 3000 ml है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml है, क्योंकि उसमें एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी रह जाता है, कुछ अमाउंट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाती है, हम सारी छोड़ नहीं पाते। क्लियर। और उसके बाद में लास्ट आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? इट्स द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिमेन इन द लंग्स। हमने नॉर्मल लिया, नॉर्मल लेने के बाद में फोर्सफुली लिया, फिर नॉर्मल छोड़ा, फिर फोर्सफुली छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में भी जो हमारे लंग्स के अंदर अब भी है, जिसकी वजह से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का ब्लड के साथ, तो वो सारा का सारा अमाउंट ऑफ एयर जो होता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिमेन इन द लंग्स, रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने फोर्सफुली छोड़ने के बाद में जो अंदर रह गया वो क्या था? आपका रेजिडुअल वॉल्यूम था। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हम अगर एक पर्सन जिंदा है तो वो लंग्स से कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता, वो हमेशा ही लंग्स के अंदर रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो लगभग 1200 ml होता है। क्लियर। मैंने वॉल्यूम को कंप्लीट किया है, मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के बाद में फोर्सफुली कितना अंदर ले सकते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नॉर्मल छोड़ने के बाद में कितना फोर्सफुल छोड़ सकते हैं, और फोर्सफुली छोड़ने के बाद में जो बच जाता है वो क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1000 से 1100 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1200। अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को बना दे तो वो आपका लगभग कितना हो जाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि हमने फोर्सफुली लिया था, अब फोर्सफुली छोड़ दिया लेकिन बच गया, वो किसके बराबर हो गया? इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर। क्लियर भाई। अब इसकी ट्रिक्स करते हैं कि हम सभी के सभी जो वॉल्यूम्स हैं उन वॉल्यूम को सीक्वेंस में कैसे याद करें, कि सबसे कम कौन का। अब मैंने आपको जो समझने का तरीका उसके हिसाब से बता दिया कि वॉल्यूम्स को हमें ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसको एक ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हो, तेरी वर्ड से, तेरी TERI। ठीक है। तेरी में टी क्या है? टाइडल वॉल्यूम, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये सबसे ज्यादा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको 500 ml बताया है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? 1000 से 1100 ml। और रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1200 ml। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? 2500 से 3000 ml। क्लियर भाई। उसके बाद भी हम आते हैं नेक्स्ट पल्मोनरी कैपेसिटीज के ऊपर। लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितना, क्या वो वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है या वो बढ़ा भी लेती हैं और घटा भी लेती हैं। ओके। हमेशा याद रखना कि पल्मोनरी कैपेसिटीज जो होती हैं वो एज के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, प्रेगनेंसी के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं। क्लियर। अब इसमें पढ़ते हैं पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? हम इसको वॉल्यूम के साथ में कंपेयर करेंगे। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। हमने नॉर्मल छोड़ने के बाद में अब हम कितना इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है। तो नॉर्मल छोड़ना क्या है? टाइडल वॉल्यूम, और फोर्सफुली अंदर लेना क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों को जोड़ दें तो हमारी कैपेसिटी आती है। तो इसका मतलब मैंने ये बताया था कि हमारे लंग्स जो हैं वो स्पंजी होते हैं, फ्लफी होते हैं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नॉर्मली लेना,
फिर फोर्सफुली लेना, तो क्या है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है हमारा, अगर हम देखें तो लगभग 3000 ml, और हमारा टाइडल वॉल्यूम क्या है 500 ml, तो लगभग कितना हो गया 3,500 ml लगभग आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। क्लियर। उसके बाद में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वही इसमें क्या हो जाएगा कि हम नॉर्मल एयर को रिलीज करने के बाद में फोर्सफुली और कितना रिलीज कर सकते हैं। तो इसमें नॉर्मल छोड़ना जो है वो क्या हो गया टाइडल वॉल्यूम, और फोर्सफुली छोड़ना क्या था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हम मैक्सिमम कितना छोड़ रहे हैं वो किसके बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर है। ओके, अब हम थर्ड पे आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वही भाई कि हमने नॉर्मल ब्रीथ ली, फिर उसके बाद में नॉर्मल छोड़ा और फोर्सफुली छोड़ दिया, लेकिन अब भी जो लंग्स के अंदर है वो क्या है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है दैट अमाउंट ऑफ द एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली छोड़ना, रिजर्व वॉल्यूम एक अभी भी जो बच गया है, यस कि अभी भी जो हमारे लंग्स के अंदर रिमेन है, अभी भी जो फंक्शन कर रहा है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, अभी भी जो हमारे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के साथ। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 1000 से 1100, और रिजर्व रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था 1200। तो ये कितना हो जाएगा लगभग 2200 से 2500 ml हो जाता है। क्लियर। उसके बाद में लास्ट आता है, इसमें आता है आपका वाइटल कैपेसिटी क्या है। वाइटल कैपेसिटी क्या है टोटल लंग की कैपेसिटी को चेक कर लो, नॉर्मल इंस्पायरेशन फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फिर नॉर्मल छोड़ देना फिर फोर्सफुल छोड़ देना, तो ये क्या आ गई आपकी टोटल वाइटल कैपेसिटी आ गई। तो क्या है अमाउंट ऑफ द एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए डीपेस्ट इंस्पायरेशन। हमने नॉर्मली लिया और नॉर्मल लेना और फिर फोर्सफुली लेना, अब हमारे लंग्स के अंदर टोटल कितनी एयर प्रेजेंट है। तो सिर्फ वाइटल कैपेसिटी के अंदर हम हमारे अंदर की जो लंग्स की कैपेसिटी है टोटल कैपेसिटी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नॉर्मल लेना टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद में फोर्सफुली अंदर लेना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर नॉर्मल छोड़ देना अगेन टाइडल वॉल्यूम, और फोर्सफुली छोड़ देना क्या हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका मतलब वाइटल कैपेसिटी क्या है नॉर्मल लेना फिर फोर्सफुल लेना फिर नॉर्मल छोड़ देना फिर फोर्सफुली छोड़ना, तो वो टोटल जो आ गया वो वाइटल कैपेसिटी में आता है। तो ये 500 ml ये कितना आ गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 2500 से 3000 था, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है लगभग 1000 ml, तो ये लगभग कितना हो गया 4500 ml आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। उसके बाद में हम देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी क्या है। टोटल लंग कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी के साथ हम रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ देते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन फिर नॉर्मल इंस्पायरेशन फिर फोर्सफुल, फिर नॉर्मल छोड़ देना फिर फोर्सफुली छोड़ देना, 4 स्टेप हो गए। लेकिन अब भी जो लंग्स के अंदर बचा हुआ है वो अगर इंक्लूड कर दें तो क्या आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर भाई। तो टोटल लंग कैपेसिटी में नॉर्मल लेना टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली लेना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली छोड़ देना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल छोड़ देना अगेन टाइडल वॉल्यूम, और लेकिन अब भी लंग्स में बचा हुआ है वो क्या हो गया आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, और इन सभी को जोड़ें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 है, टाइडल वॉल्यूम 500 है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 है, तो टोटल लंग कैपेसिटी हमारी 6000 ml होती है। क्लियर भाई। एक बार कैपेसिटी को फिर रिपीट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में कैपेसिटी को किया था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल लेने के बाद में फोर्सफुली लेना, तो इसका मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम फोर्सफुली अंदर लेना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। तो 3500 ml। फिर आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल छोड़ने के बाद में फोर्सफुली कितना छोड़ सकते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना आ गया हमारा ये। तो हमारे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से हमेशा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कम होती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है फोर्सफुली छोड़ने के बाद में भी अब जो लंग्स के अंदर काम कर रहा है, तो फोर्सफुली छोड़ देना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन लंग्स के अंदर अभी भी जो काम कर रहा है वो क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये कितना होता है लगभग 2200 से 2500। क्लियर। वाइटल कैपेसिटी क्या है नॉर्मल लेना फिर फोर्सफुली अंदर लेना फिर नॉर्मल छोड़ देना फिर फोर्सफुली छोड़ देना, है ना।
और ये क्या आ गई आपकी वाइटल कैपेसिटी 4500 ml। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल लेना, नॉर्मल छोड़ देना, फोर्सफुली लेना और फोर्सफुली छोड़ देना, प्लस अभी भी जो रिमेन है लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो ये हमारी होगी कैपेसिटीज। अब इन कैपेसिटीज को हम सभी के सभी कैसे लर्न करते हैं, तो इन कैपेसिटीज को लर्न करने के लिए एक ट्रिक बना देते हैं हम यहाँ पे। और जो ट्रिक है वो क्या है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की इक्वल लिखते हैं। इधर लिखते हैं तेरी, ये लिख दिया मैंने वॉल्यूम के लिए। कैपेसिटी के लिए लिखते हैं एक्स्ट्रा फ्रेंड फॉर तेरी, ठीक है, तेरी एक्स्ट्रा फ्रेंड फॉर तेरी, ठीक है। तो ये तो वॉल्यूम के लिए हमने यूज ही कर लिया, ये टाइडल वॉल्यूम, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये रेजिडुअल वॉल्यूम, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे ये वर्ड है कैपेसिटी के लिए। अब कैपेसिटी में ये है आपका क्या आ गया, ई फॉर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है 1500 से, यहाँ मैंने लिखा नहीं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 1500 से 1600 होती है, दिस वन। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 2100 से 2300, ठीक है भाई। आई फॉर क्या आ गया यहाँ पे, इंस्पायरेटरी, इट इज फॉर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना बताया था, लगभग ये कितनी होती है 3500 होती है। वी फॉर वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है 4000 से 4500, और टी फॉर टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है 6000 ml। तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को मैंने आपके सामने इक्वल लिखा है। तेरी वॉल्यूम के लिए सीक्वेंस है, कैपेसिटी क्या है एक्स्ट्रा फ्रेंड फॉर तेरी, ठीक है। अब इसके अलावा इन सभी को अगर वैसे ट्रिक में यूज करना है तो E इज इक्वल टू टी प्लस E, तो ये E फॉर क्या है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टी क्या है टाइडल वॉल्यूम, ये फिर क्या हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। इसके अलावा ITI, यहाँ पे I क्या है, इट इज फॉर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, T फॉर टाइडल वॉल्यूम, I फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो लिखा है ITI। इसके अलावा फ्री, F इज इक्वल टू R प्लस E, ये इनकी शॉर्ट नाम है। तो F क्या है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, किसके बराबर है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर, तो इन चीजों को शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। V किसके बराबर होता है, टी, V इज इक्वल टू टी प्लस E प्लस I। तो ये वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर हुई, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर भाई, तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के पहले मैंने आपको कंसेप्ट के हिसाब से बताया, फिर उसके बाद में हाउ टू मेमोराइज थ्रू द ट्रिक्स वो भी बता दिया है। तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है प्लीज एक बार इनको आप डील करके देखना। अगर कोई क्वेश्चन ना सोल्व हो तो प्लीज मुझे बताना। ये वीडियो कैसी लगी बेटा लाइक जरूर करना। थैंक यू।